अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो जी मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ कि आज हम लोग जा रहे हैं बारबेक्यू करने और आप लोग भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो पहले रखते हैं हम लोग अपना सामान गाड़ी में और फिर चलते हैं हम लोग बारबेक्यू के लिए। तो ये देखिए जी, सामान मैंने पैक कर लिया है और आधा सामान उस्मान गाड़ी में ले गए हैं और अब गाड़ी इधर आएगी और हम उसमें रख देंगे। तो जी चलिए चलते हैं डिफन बेकर पार्क में, जो कि हमारे घर से 1.5 आवर की ड्राइव पे था। और आज का जो मौसम है वो अच्छा था, थोड़ी हवा भी थी और थोड़ी धूप भी थी, लेकिन इट्स ओके। थोड़ी थोड़ी ठंड थी। आप अब अगर सिंगल जैकेट में जा रहे हैं तो इट्स ओके। तो जी चलिए जी, हम पहुंच गए हैं पार्क में। पार्क की एंट्री में हम लोगों ने दी है $10। और ये जो आपको सीन सारा नज़र आ रहा है ना जी, ये है कैंप साइट। यहाँ पे लोग आके कैंपिंग करते हैं, अपने अपने कैंपर्स लेके आते हैं, कैंप लेके आते हैं, बोट्स लेके आते हैं और 2-3 दिन, जितना दिन चाहें आप लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। और ये जो आपको ग्रीन कलर का एक बार सी नज़र आ रही है, ये है इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपके गाड़ियाँ जो हैं वो इलेक्ट्रिक हैं या जो आपके कैंपर्स हैं उनको अगर बिजली की ज़रूरत है तो आप उनको आराम से चार्जिंग लगा सकते हैं। और साथ में ही बिल्कुल कैंप साइट के सामने ये बच्चों के लिए पार्क था और आप बच्चों को पार्क में छोड़ दीजिए और खुद इंजॉय कीजिए। और यहाँ पे ये देखिए जी, हमारी आग जल चुकी है। और हाँ, इधर ग्रिल्स भी छोटी छोटी, ये देखिए ग्रिल्स भी लगी हुई थी, लेकिन अगर आप अपनी ग्रिल्स लेके आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो ना सही। तो चलिए जी, हमारे पास तो कैंप वैम्प तो था नहीं, क्योंकि हम तो कैंपिंग के लिए गए नहीं थे, हम तो बारबेक्यू ले के लिए गए थे। यहाँ पे हम लोग करते हैं अपनी चीज़ें सेट। और जी अच्छा जी, मेन्यू में आज थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग इस तरह बाहर आ रहे हैं तो बच्चों के लिए फ्रूट्स और उनके लिए स्नैक्स ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि बच्चे बारबेक्यू खाना इतना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनके लिए फ्रूट्स हो गए। मैंने फटाफट से सुबह मिकाइल के लिए ये कपकेक्स भी बना लिए थे और उसके बाद जी ये फ्रूट्स भी उसके लिए रख लिए, नान भी रख लिए, ताकि वो अच्छे से इंजॉय कर सके और हम लोग भी अच्छे से इंजॉय कर सकें। अच्छा, स्टार्ट में मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई कि जो लोग कैंपिंग के लिए आते हैं उनको शॉवर भी चाहिए होता है, वॉशरूम भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे सब कुछ अलग अलग करके बना हुआ था। शॉवर एरिया अलग से था, वॉशरूम एरिया अलग से था, और यहाँ तक एक यहाँ पे एक छोटी सी शॉप भी बनी हुई थी। अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत है तो आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं। और दूसरी बात यह कि फ़ायर वोन के लिए यहाँ पे आपको वुड भी आराम से मिल जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने रखी हुई थी। तो ये सब चीज़ें देख के तो मैंने तो सोच लिया था कि भाई नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगी इधर ही कैंपिंग करने आऊँगी, क्योंकि इधर सब चीज़ें बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगी थी। और यहाँ पे ये मैंने वाटरमेलन का बहुत ही मज़े का एक जूस बनाया था मिकाइल के लिए, लेकिन हम दोनों ही ने ही पी लिया क्योंकि मिकाइल को इतना पसंद नहीं आया। और लेकिन था बहुत मज़े का। इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग सब आराम से बैठ गए थे, क्योंकि चिकन जो था वो बन रहा था। अच्छा, चिकन के जो मैंने पीस लिए थे ना, वो मैंने थाई पीस लिए थे। लेकिन अगर आप लोग ऐसे बारबेक्यू के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा बंदे हैं, तो फिर तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप थाई पीस लें, क्योंकि थाई पीस जो बनने में है ना वो बहुत टाइम लगाता है। क्योंकि अगर उसको ज़्यादा टाइम ना दिया जाए तो वो अंदर से कच्चा रह जाता है, तो वो ब्लड ब्लड आ जाता है, तो मज़ा नहीं आता उसको खाने में। इसलिए आप लोग छोटे पीस लीजिए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सिर्फ 2-3 बंदे ही हैं तो फिर आप लोग थाई पीस लेकर जा सकते हैं, आप लोगों का वो आराम से बन जाएगा। तो ये देखिए जी, ये मिकाइल साहब बैठे हुए हैं और अपना कप केक खा रहे हैं, और इसको तो बस था कि मैं झूलों पे जाऊं। ये देखिए जी, ये मैंने एक ग्रिल ली थी जिसके अंदर डाल के आप चिकन को पका सकते हैं। और यहाँ पे मेरे शशके शुरू हो गए हैं। मैं वीडियो बना रही थी लेकिन मुझसे सही नहीं बनी, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो यहाँ पे ये हमारा चिकन बन चुका था, जो कि बहुत ही यमी बना था। ट्रस्ट में इतना यमी बना था ना कि आप लोग यकीन भी नहीं कर सकते कि कितना यमी बना था। और एक बात मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि अगर आप लोग इस तरह बारबेक्यू के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने चिकन की, अपने बीफ की, जो भी आप लेकर जा रहे हैं उसकी मैरिनेशन खुद करें। एक तो वो साफ़ सुथरी होगी, आपको पता होगा कि हमने चिकन को पहले अच्छे से साफ़ किया था, वॉश किया था, उसके बाद ही हमने मैरिनेशन किया है। और आपकी अपनी मैरिनेशन ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वो आपके टेस्ट के मुताबिक होगी। जितना आपको सॉल्ट स्पाइस जितना भी चाहिए होगा वो आपके मुताबिक ही होगा। तो इसलिए आपको वो बनाते हुए भी बहुत मज़ा आएगा और खाते हुए भी बहुत मज़ा आएगा।
तो ये देखिए जी, ये यहाँ पे जो चिकन था वो तकरीबन 2 पीस बन चुके थे और 1 पीस ही रह गया था। मैंने 3 पीस ही किए थे। इतना ज़्यादा तो खाने नहीं होता, 2 बंदे हों तो 2 उस्मान के और 1 मेरे। और यहाँ पे जब आप खुद से करते हैं ना इसको तैयार, तो आप कट पीस से ही डीप लगाते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने ये 3 चीज़ें बनाई थी। ये टिक्का है और ये चिकन का था और साथ चॉप्स थी। तो मैंने इनको ना क्या किया था, जिप लॉक में डाल दिया था और एक ही बॉक्स में डाल दिया। इससे क्या है कि जगह भी कम लेते हैं और जिस बैग में आप लोग डाल रहे होते हैं उसमें इनका ये जो मसाले का पानी होता है वो भी नहीं गिरता। तो ये देखिए जी, ये हैं जी चॉप्स, जो कि बहुत ही यम्मी बनी थी। और साथ मैंने ये वेजीज़ भी इनको थोड़ा थोड़ा सा ग्रिल कर लिया था। और इसके बाद ये है जी चिकन का बारबेक्यू। और ये है इसको क्या बोलते हैं, बीफ टिक्का बीफ टिक्का है ये। तो जी बारबेक्यू हमारा फिनिश हो गया था। और चाय बनाने से पहले हमने सोचा कि पहले हम लोग अपनी चीज़ें गाड़ी में रख लें और उसके बाद चाय बनाते हैं, क्योंकि बारिश भी आने वाली थी तो क्या पता कब बारिश लग जाती। इसलिए हम लोगों ने पहले चीज़ें अपनी गाड़ी में रख ली और उसके बाद चाय बनाई। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे अच्छा सीन है ना, वो मुझे ये लगा कि गाड़ी बिल्कुल आपके पास होती है। ये नहीं है कि आपने थोड़ी सी दूर खड़ी की है और पार्क थोड़ा दूर है। अक्सर पार्क में यही होता है कि बारबेक्यू के स्पॉट्स जो होते हैं वो आगे होते हैं और पार्किंग में गाड़ी आप लोग खड़ी करते हो, तो फिर आप लोग चीज़ें लेकर जाते हो, फिर वापस जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बेबी के साथ। अगर आपको ऐसी जगह मिल रही है तो मैं तो कहती हूँ बेस्ट है, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल आपके पास है। जब जी चाहे सारा सामान उठाया, गाड़ी में रख दिया और बच्चे भी सुकून से हो जाते हैं। अगर बच्चे को गाड़ी में जाना है तो वो गाड़ी। तो ये देखिए जी, हमारी चाय बन रही है और कितने मज़े की आग जल रही है। अच्छा, आज आग में हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी, वो खुद ब खुद ही बन गई आग। और ये देखिए जी, मिकाइल साहब गाड़ी में चले गए थे क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश लग पड़ी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश नहीं लगी थी, थोड़ी थोड़ी लगी थी। हम लोगों की चाय बिल्कुल आराम से बन गई थी। और उसके बाद ये मिकाइल बाहर आ गया कि मुझे भी बाहर आना है। क्योंकि बाहर चाय बन रही थी और इसको चाय पीनी थी। ये इतनी शौक से चाय पीता है। व्हाट? यस करो, यस। तो जी यहाँ पे देखिए जी, हमारी चाय तकरीबन मतलब बॉयल आने वाला है इसमें, क्योंकि दूध गर्म हो चुका था और मैंने इसमें पत्ती डाल दी थी सही। इलायची, जिंजर, सारी चीज़ें मैंने डाल के ना इसमें चाय बनाई है। और तो यहाँ पे साथ साथ चाय भी बन रही थी और साथ साथ मैं और उस्मान बातें भी कर रहे थे। और मिकाइल की मस्तियाँ तो साथ साथ जारी थी। वो वेट कर रहा था कि कब चाय बनेगी और मैं उसको पीऊँगा। तो यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है और ये बहुत ही तकरीबन बॉयल आने के 30-40 मिनट तक ये इन नीम नीम कोयलों पे बनती रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कोयलों के पास बैठ के ना इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि हवा चल रही थी और ये गरम गरम थे। तो इसलिए मिकाइल भी ना इसके ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ था कि मैं बस अपने हाथ गरम कर लूँ। और यहाँ पे ये चाय भी बन के तैयार है, मैंने कप में डाल ली है। और क्योंकि एक कप में डालने के बाद फिर मैं इसको दूसरे भी कप में कर लूँगी, एक मेरी और एक उस्मान की। मिकाइल मेरे साथ पी लेगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मिकाइल को ये आग बहुत ही पसंद आ गई थी। बस मिकाइल को तो था कि मैं इसको घर ही ले जाता हूँ उठा के, क्योंकि आगे पीछे बहुत हवा जा रही थी और उसको इस गर्म ग्रिल के पास खड़े हुए हुए बहुत मज़ा आ रहा था। तो जो ही हमारी चाय बन चुकी, हम उसको पी चुके तो बहुत तेज़ बारिश शुरू होगी। अल्लाह का शुक्र है कि टाइम से बारिश शुरू हुई, हम लोगों का सब कुछ कवर हो चुका था। और हमने इस लेक पे भी जाना था, लेकिन बारिश स्टार्ट होगी, फिर हम इस पे नहीं जा सके। तो ये बड़ी ही प्यारी सी लेक, ये कैंप एरिया के बिल्कुल साइड में है। यहाँ पे आप लोग अपनी बोट्स भी ला सकते हैं। अगर आपके पास अपनी बोट नहीं है तो आप बुक भी करवा सकते हैं। तो चलिए जी, अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। यहाँ पे हमारी वीडियो होती है एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।